तो चलिए ये फाइनल करते हैं। ये है जब हम एज के अलोंग रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि किरचॉफ लॉ तो है ही। अब कोई भी बुक खोल लें, किरचॉफ लॉ आपको मिल जाएगा। हम इसको बिना किरचॉफ लॉ के करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे यहां से करंट एंटर कर रहा है, आप इस पॉइंट को, इस वन को और इस टू वाले वर्टेक्स को अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरी तरह सिमेट्रिकल है। मतलब इनका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि देखो अगर अगर करंट यहां जाएगा तो इसके बाद भी जैसे यहाँ पे दो रास्ते हैं, तो इधर से भी दो रास्ते हैं। ठीक है ना, अगर आप कोई भी चक्कर काट लो, ठीक है ना, आप इसको ऐसे सोचो कि आप जैसे ये होता है कि आप एक क्या कहते होते हैं इसको, ये जैसे स्क्वायर आप इसके कोने पे हो। ठीक है ना, तो ये और ये पॉइंट दोनों सिमेट्रिकल है। आप कोई भी रास्ता ट्रेवल कर लो यहां से, तो अगर यहां से दो वाला रास्ता आएगा तो दो से भी दो वाला रास्ता आपको मिल जाएगा। आपको एक से कोई अगर एक दो तीन चार वाला रास्ता मिल रहा है तो दो से ट्राई कर लो, एक दो तीन चार वाला रास्ता मिल जाएगा। मतलब दोनों के दोनों हाईली, जिसे कहते हैं कि वहां से जो पाथ जा रहे हैं वो सेम जा रहे हैं। ये आपको देखना ना चाहिए। आप बिल्कुल कोने पे खड़े हो, जैसे विजुलाइज करो, और ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट है। मतलब यहाँ पे करंट बराबर जाएगा बेसिकली इन दोनों में। ये इसमें बराबर नहीं जाएगा। सपोज यहाँ पे करंट गया I1 और यहाँ अगर गया I2/2, तो यहाँ भी I2/2 जाएगा। यानी पीछे से करंट आ रहा होगा I1 + I2। तो कहने का मतलब है ये दो रास्ते जो हैं ये सेम पोटेंशियल पे हैं। ये बहुत ही, यहाँ से सारे रास्ते सिमेट्रिकल है। इसको 3D में विजुलाइज करें कि जैसे आप यहाँ पर एक डायगोनल पे बैठे हैं, तो ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल आएंगे और रास्ते गिन लो, कोई भी रास्ता गिन लो बराबर आएगा। सेम पॉइंट से होगा। इधर देखें, तो सबकी नंबरिंग कर देते हैं। ये 3 और 4 ये भी सिमेट्रिकल होंगे अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है ना, बाकी सबके नंबर रैंडम डाल देते हैं। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2 एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 3 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 4। इसमें थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है। देखिए, अब ये नहीं कि विजुलाइज कर नहीं रहे 3D में और वो पोटेंशियल आपको दिख जाए, एक बार आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो किरचॉफ लॉ तो है ही। करंट को बांट लें और जो एक मेथड सीखा हुआ हमने कि नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं यूजिंग किरचॉफ लॉ, वो तो है ही। 2 पेज भर लें बुक के, मजा आएगा। अब बात को समझें। जो चीज पोटेंशियल सेम पे है भाई साहब, हम उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा और 3 और 4 को जोड़ूंगा। और इसको हम ऐसे जोड़ेंगे जैसे सपोज करो ये जो क्यूब है, सोचो ये कार्डबोर्ड का गत्ता हो, तो इसको ऐसे पकड़ के फोल्ड करना है, घच घच ऐसे फोल्ड कर देना है। मेरी बात समझ रहे हो? इसको इन पॉइंट्स को जोड़ना है। आप देखना देखना कैसे जोड़ते हैं। इसको नीचे लिख देते हैं। तो अब देखिए सर्किट को बनाते हैं दोबारा और जोड़ेंगे। तो ये आपका पॉइंट 7 है, ये आपका पॉइंट 8 है। यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट करनी है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, सब रेजिस्टेंस आ रहा है। अब 1 और 2 को जोड़ दो। यहाँ पे 1 और 2 इकट्ठे जोड़ दिए, सेम पोटेंशियल है। और 4 और 3 को जोड़ दो। तो भाई साहब 1 और 2 को जोड़ोगे तो 7 और 1 को भी कनेक्टेड था और 7 और 2 भी कनेक्टेड था। ठीक है ना, 7 2 के साथ कनेक्टेड था, 1 के साथ कनेक्टेड था। ऐसे ही इस साइड पे 4 और 3 को आपने जब जोड़ा तो 4 भी 8 के साथ कनेक्टेड था और 3 भी 8 के साथ कनेक्टेड था। और 2 और 4 और 1 और 3, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, 2 और 4 और 1 और 3 आपस में भी तो कनेक्टेड थे। तो दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, बैटरी यहाँ पे है। और ये जो 5 और 6 इसको ऊपर बना लें, जैसे गत्ता फोल्ड कर दिया होता है, ऐसे है ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया और 6 पॉइंट यहाँ मैंने बना लिया। ठीक है, 6 4 के साथ कनेक्टेड था और 3 के साथ भी कनेक्टेड था। इनफैक्ट देखो ना, 6 3 के साथ भी कनेक्टेड था, 4 के साथ भी कनेक्टेड था। तो 2 आएंगे यहाँ पे। और 5 जो था 1 और 2 दोनों के साथ कनेक्टेड था, 2 यहाँ पे आएंगे। और 5 और 6 आपस में कनेक्टेड थे। तो एक बार गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पूरे कंप्लीट हैं। और अगर आपने इसमें 3D को, जो ये सर्किट था, इसको 2D में कन्वर्ट कर लिया और इसको ऐसे सोचे 1
1 को चिपका के 2 के साथ ले आए, 3 को चिपका के 4 के साथ ले आए, खड़च करके ऐसा कार्डबोर्ड जैसे फोल्ड हो जाता है कई बारी, तो वो ऐसा बन जाएगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम रही नहीं, अब बच्चा कर सकता है। ये दोनों पैरेलल में है, ये साथ में सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, फिर तीनों आपस में किसमें है, सीरीज में। ये दोनों पैरेलल में है, फिर ऊपर वाले के साथ पैरेलल में आ जाएंगे, फिर ये दोनों पैरेलल पैरेलल बाकी सबके साथ सीरीज, एंड फाइनली इसके साथ पैरेलल। मतलब अब तो उसमें सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला लगना है, और ये आप खुद करेंगे, और इसका 7/12 आर इसका आंसर आएगा जो हमें पता था। तो हमने ये तीनों क्वेश्चंस जो बॉक्स वाले होते हैं, कोई भी बुक खोल लो भाई साहब, किरचॉफ लॉ के साथ किए हुए मिलेंगे। हमने तीनों बिना किरचॉफ लॉ के सीखे हैं, लेकिन हमने सबसे जरूरी बात है, सबसे पहले रेजिस्टेंस एज वेल एज कैपेसिटेंस के हमने फॉर्मूले याद कर लिए थे। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए व्यू कर रहे हो तो आपको आंसर भी याद होने चाहिए, और बाकी हमें सॉल्व करने भी आने चाहिए।